हिंडौली भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। ओम भगवती सिंह पर महिला से मारपीट करने का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक अशोक चांद्रा ने यह वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जमीन विवाद को बताया जा रहा है ये मामला था और ये मामला इतना गरमाया कि मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो हिंडोली से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर बताया जा रहा है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो महिला से मारपीट वहां पर हो रही थी। ओम भगवती सिंह पर महिला से मारपीट करने का गंभीर आरोप जो है लगाया गया है। हालांकि बताते चले ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस विधायक अशोक चांद्रा ने यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसकी सत्यता क्या है ये जांच के बाद पुलिस की और उसके बाद सामने आएगा। ये कब का वीडियो है बरसात के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक महीने के अंदर 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके, जिसमें तकरीबन 5 लोगों की जान गई। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत की पुष्टि है। प्रदेश में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 6000 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कई लोग हो चुके हैं डेंगू का शिकार। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का डंक अब मौत का सबब बन रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 6000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। डेंगू के जहरीले डंक से मरने वालों में आईएएस अफसर, बिजनेसमैन से लेकर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर तक शामिल है। राजधानी जयपुर के साथ ही उदयपुर, कोटा, बीकानेर समेत बाकी जिलों में हालात खतरनाक हो चुके हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी डेंगू बहुत तेजी के साथ, अब जैसे सीजन खत्म हुआ है, नंबर ऑफ द केसेस सडनली पीक कर रहे हैं। तो इस बार जो सिम्टम्स हैं वो तेज बुखार के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स में सिमिलर सिम्टम्स और साइंस हैं। हर पेशेंट्स में इंडिविजुअली सिम्टम्स और साइन वेरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों में पेशेंट्स में प्लेटलेट डाउन हो रही हैं, लीवर पे भी असर है इनिशियली शुरुआती दौर में। कुछ केसेस में प्लेटलेट डाउन नहीं होती हैं तो दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना ये भी पॉसिबल होता है। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक प्रदेश में डेंगू के 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार डेंगू के जो मरीज सामने आ रहे हैं, उन मरीजों में डेंगू के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि डेंगू पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों में प्लेटलेट सामान्य बने हुए हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य बुखार होने पर भी डेंगू हो सकता है और टेस्ट के बाद ही डेंगू कंफर्म हो रहा है। विभाग तो सब जगह कंटेन करने में लगा हुआ है, वो हाई अलर्ट में है। हमने बोला छुट्टियां भी नहीं कोई जाएगा, ठीक है ना, हमने तो वो भी हमने बोल दिया है। तो हम डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। यदि आप सोचते हैं कि डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग में नहीं कर रहा है तो आप बताएं, लेकिन प्रिकॉशंस पूरे ले लिए हैं, अलर्ट पे पूरे हैं और आज दिन तक कंट्रोल करके रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को बचाव के तरीके बता रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सबसे अच्छा तरीका है कि घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साथ ही पूरे कपड़े पहने। आइए अब आपको डेंगू के लक्षणों के बारे में बताते हैं। 102 से 105 डिग्री तक बुखार, मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, पेट दर्द के साथ उल्टी होना, खून की उल्टी या मल से खून, नाक या मसूड़ों से खून बहना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है, वो है सावधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
जोधपुर शहर में इस साल का पहला कांगो फीवर का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की अहमदाबाद में मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ चुका है। कांगो फीवर से हो जाएं सावधान, अभी तक नहीं बनी है वैक्सीन, सावधानी ही है समाधान। स्वास्थ्य विभाग की टीम जोधपुर के नांदड़ा गांव पहुंची है, उस बीमारी को जानने, समझने और लोगों को आगाह करने जिसकी अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही जानलेवा वायरस से बचाव का इकलौता रास्ता बताया जा रहा है। जोधपुर में लौटा खतरनाक वायरस। कांगो फीवर से 51 साल की महिला की गई जान। 3 सितंबर से महिला थी बीमार। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में कराई गई थी भर्ती। अहमदाबाद में इलाज के दौरान 8 अक्टूबर को हुई मौत। मंगलवार देर रात आई रिपोर्ट में कांगो फीवर की हुई पुष्टि। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के गांव पहुंची और परिजनों और आसपास के ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए। जिसकी अहमदाबाद में मृत्यु हुई है निजी चिकित्सालय में, और उनका सैंपल एनआईवी पुणे भेजा गया था, वहीं से उनकी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वो जोधपुर के नांदा कल्ला के रहने वाले हैं, और जैसे ही चिकित्सा विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना मिली, चिकित्सा विभाग द्वारा उनके घर पे पहुंच के उनके जो भी मेनली जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली गई है। उसके साथ ही वो यहाँ जिस भी हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, निजी चिकित्सालय और सरकारी में, वहां पे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जा रही है। इसके साथ ही उनके घर में जैसे कि वो कैटल्स रखते थे, गायें रखते थे, तो गायों के और जो टिक्स हैं उनके सैंपल भी हमने ले लिए हैं, वो भी भेजे जाएंगे। कांगो फीवर से पीड़ित महिला पशुपालन से जुड़ी थी। बताया जा रहा है कि पशुओं के साथ रहने से कांगो फीवर का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अब कांगो फीवर के लक्षण समझ लीजिए। कांगो फीवर में पशुओं की चमड़ी के चिपके रहने वाला हेमोरल नामक परजीवी इस रोग को बढ़ाता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द होता है। संक्रमित व्यक्ति को चक्कर आते हैं, सिर दर्द करता है, आंखों में जलन और रोशनी से डर लगने लगता है। सबसे खास बात, तेजी से प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। अब कांगो बुखार से बचने का तरीका भी जान लीजिए। क्योंकि कांगो फीवर की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए इसका इलाज भी सामान्य फ्लू की तरह किया जाता है। बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है पशुओं की साफ सफाई, और वो जहां रहते हैं उस जगह को भी अच्छे से साफ सुथरा रखा जाए। जो पशुपालक हैं जो कि कैटल्स वगैरह या कुछ रखते हैं, तो निरंतर उनको जो टिक्स उसमें पशुओं में लग जाती है, उन टिक्स को हटाने के लिए जो स्प्रे है या कोई दवाई का इस्तेमाल जो करते हैं उसको रेगुलर पे करें, साफ सफाई रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई टिक्स या किसी जानवर पे या उस बाड़े में या जहां भी वो रख रहे हैं वहां ना हो, और वो किसी इंसान को भी नहीं काटे। और उसमें उसके काटने से जो इन्फेक्टेड कैटल है उनके काटने से जो उनके ऊपर जो टिक्स रहती है वो जब इंसान को काट लेता है तो उसके थ्रू ही ये बीमारी फैलती है। इलाज से बेहतर उसका रोकथाम है, इसीलिए सचेत रहें। आपकी सावधानी में ही आपकी समझदारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।